मॉर्निंग गाइस। मेरा नाम विवेक और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री का पहला चैप्टर और वो है सिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज चैप्टर नाम सुन के ऐसे बच्चे थर 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 कांपते ऐसे कांपने लग जाते हैं। सिमिलैरिटीज उसके बाद पाइथागोरस और ट्रिग्नोमेट्री को लेके। वैसे सिलेबस तुम्हारा इजी हो गया 2 साल से, ये न्यू सिलेबस है, पुराना सिलेबस का नहीं है। सिमिलैरिटीज चैप्टर में स्टार्ट करते हैं। सिमिलैरिटीज चैप्टर में तुम्हारे सिर्फ ट्राइंगल से कुछ नहीं है, सिर्फ ट्राइंगल्स की बात की है। हम स्टार्ट कर रहे हैं सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी मतलब क्या होता है? दो ट्रायंगल्स के सिमिलर होने की बात करेंगे। मतलब इसमें हमेशा तो तुम्हें दो ट्रायंगल्स दिए जाएंगे। ये एक ट्रायंगल दिया, ये एक ऐसा उल्टा सीधा ट्रायंगल दे दिया, कोई भी ट्रायंगल दे दिया, तो उनके बीच में की सिमिलैरिटीज बात करेंगे। तो सबसे पहले ये समझो कि ये ट्रायंगल्स होते क्या है और क्या होते हैं। अभी समझो मैंने ट्रायंगल बनाया, एक मैंने ट्रायंगल बनाया, राइट। इसके 3 कोने जिसको हम वर्टाइसेस बोलते हैं, ए बी सी, ठीक है। अब मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो तुमने बचपन से सुन के रखा रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये सबने सुना रहेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मैं एक बार चेक कर लो सब प्रॉपर्ली चल रहा है नहीं चल रहा है। ये तो मालूम पड़ता है, फिर से वीडियो बनाना पड़ता है मेरे को। वहाँ चल रहा है, दिख भी रहा है प्रॉपर्ली। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ईबीसी का मुझे निकालना, एरिया निकालना, मतलब ये पूरा एरिया निकालना, ये पूरा एरिया निकालना। इसका मतलब ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ईबीसी, मतलब ये कितना बड़ा एरिया है। ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया या 200 मीटर स्क्वायर का एरिया। तो इस तरीके से मुझे एरिया निकालना होता है। ये इसकी साइड्स होती है, ट्रायंगल की कितने साइड्स होती है? 3 साइड्स होती है। ए बी होता है, बी सी होता है और ए सी होता है। 3 साइड्स और तीनों साइड्स की लेंथ होती है। ये क्या होता है? लेंथ होता है, जो सेंटीमीटर में दिया होता है या मीटर में दिया होता है, इस तरीके से होता है। बट एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हाफ इंटू बेस होता है और हाइट भी होता है। बेस सबको पता होता है, बेस मतलब नीचे जमीन का बेस, मतलब ट्रायंगल किधर बैठा हुआ है, दैट इज योर बेस। और हाइट कितना ऊपर तक ट्रायंगल है, कितना ऊपर तक ट्रायंगल है। अब पहले बेस और हाइट को समझो, तब जाके तुम्हें सिमिलैरिटी समझेगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा, मैं फॉर्मूला तुम्हें बता देगा, रेशियो निकालना क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दो, दो ट्रायंगल्स का रेशियो इस बेस इंटू हाइट हो गया, उतना ही ट्रायंगल, उतना ही है। बट ट्रायंगल में से बेस और हाइट को ढूंढते हैं कैसे। अभी समझो, मैंने ये ट्रायंगल बनाया, सिंपल ट्रायंगल बनाया, मैं नाम नहीं दे रहा हूँ, घड़ेड़ी को नाम देते बैठेगा। ये ट्रायंगल बनाया। अब ये ट्रायंगल के नीचे का बेस किधर है? ये मेरा बेस है, ये मेरा क्या है? बेस है। नाम से मत समझो, पहले वो ट्रायंगल को देख के समझ लो, बेस क्या है? ये मेरा बेस है, ठीक है। मैंने ऐसा ट्रायंगल बनाया। अब बेस किधर है? ये बेस लो, ये भी बेस हो सकता है, ये भी बेस हो सकता है। बेस तो किधर भी हो सकता है ना। इस ट्रायंगल की बात करें, मैंने नीचे बोला बेस है। इस ट्रायंगल की बात करें, मैंने बोला कहां पर ही बेस है। तो क्या इसमें वैसा नहीं हो सकता? क्या बेस ये हो सकता है? क्या हो सकता है ना बेस? क्या ये हो सकता है कि बेस? हाँ, ये हो सकता है बेस। ओके, अब ये बेस डिसाइड कैसे होगा कि बेस कहां पर है? बहुत उसकी हाइट से, उसकी हाइट से। अब मैंने बोला एक ट्रायंगल मैंने ऐसा बनाया और बोला कि ये उसकी हाइट है, ये उसकी हाइट है। और हाइट तुम्हें पता है, हमेशा हाइट इज ऑलवेज ए परपेंडिकुलर, हाइट इज ऑलवेज अ परपेंडिकुलर टू बेस। ध्यान देना, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होता है बेस को, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होता है बेस को। अब मैं बोलूं कि अगर मैंने ट्रायंगल को नाम दे दिया ए बी सी और ये बीच में ये टुंगा सा है, इसको मैंने डी बोल दिया। अब मेरे को बताओ ये ट्रायंगल का बेस किधर आ गया? बस बेस ये हो गया, बिकॉज ये बेस से ये मेरा हाइट हो गया, इतना ऊपर ट्रायंगल बैठा हुआ है। क्लियर? अब मैंने ट्रायंगल ऐसा बनाया और मैंने हाइट ऐसे बना दी और मैंने नाम दिया ए बी सी डी। नाम से कुछ नहीं होता। हमेशा बच्चे ये भी कंफ्यूज होते हैं कि ऊपर ए ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ नाम है। ए बी सी नाम दे दिया, मैंने ए बी सी नाम दे दिया। अब मुझे बताओ इसमें बेस किधर है? अब मुझे बताओ इसमें बेस किधर है? बेस रहा ये मेरा बेस है, बिकॉज ये मेरी हाइट है ट्रायंगल की। ऐसा ट्रायंगल था ऐसा, मैंने उसको सिर्फ ऐसा कर दिया है, बस और कुछ नहीं है। समझ रहा? बेस टर्न हो गया, बस और कुछ नहीं है। इस ट्रायंगल को अगर मैं ऐसा कर दूं तो ये ऐसे ही होने वाला है, बट इस ट्रायंगल को मैंने ऐसा कर दिया, तो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया। तो हाइट इज ऑलवेज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाइट इज ऑलवेज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा है? ओके, अब मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ ऐसे, ये मेरा ट्रायंगल है। मेरा ड्राइंग बहुत गंदा है, एज्यूम करना कि सब स्ट्रेट लाइन है। ओके, ये मैंने ट्रायंगल बनाया ऐसे, ए बी सी। ओके, अब मैंने तुम्हें बोल दिया कि ये मेरा बेस है, मैंने बोल दिया ये तुम्हारा बेस है। बी सी इज द बेस ऑफ द ट्रायंगल, बी सी इज द बेस ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। अगर ये बेस हुआ, ये बेस हुआ, तो हाइट ऊपर से आना चाहिए, टॉप मोस्ट पॉइंट से। और हाइट कैसी आती है? परपेंडिकुलर नीचे।
अब यहाँ पे ऊपर तो कुछ है नहीं, ऊपर क्या ए, ट्राइंगल ऊपर यहाँ तक पहुंच रहा है। अब हाइट कैसे बनी है, ऐसी बनेगी, तो इसको मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा, करो या नहीं करो मतलब नहीं है, बट हाइट ऐसी बनेगी और ये तुम्हारा हाइट बना। अब मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल का नाम क्या है, ट्राइंगल का नाम है ए बी सी। इस ट्राइंगल में तुम्हें डी वर्ड दिख रहा है क्या, नहीं, ट्राइंगल का नाम क्या है ए बी सी। बट अभी मैं एक एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कि अगर मैं बेस की बात करूं तो व्हाट इज बेस, सिर्फ बी सी इज द बेस। बेस क्या बना, बी सी, और हाइट क्या है, एडी। समझ लो, कभी कभी ऐसा होता है कि ट्राइंगल हमारा नाम एबीसी होता है, लेकिन एबीसी में हम सोचते हैं कि ए बी सी में डी तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी मेरा डी यहाँ पे आ गया साइड में। तो हाइट हमेशा होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप मोस्ट पॉइंट, फ्रॉम द टॉप मोस्ट पॉइंट। अभी मैं ये ट्राइंगल बनाऊंगा और इधर मैंने ये ट्राइंगल बनाया ऐसा, ध्यान देना प्रॉपरली, ठीक है। और मैंने बोल दिया ये बेस है, क्या है, ये बेस है, नाम सेम दिया मैंने, ए सी बी, ए बी सी, नाम सेम दे दिया मैंने पहले बोला था कि ये बेस है बी सी, तो हाइट कहाँ से आएगा, ये बेस है, तो ऊपर से टॉप मोस्ट पॉइंट से नीचे की तरफ परपेंडिकुलर हाइट आएगा, ठीक है। अब मैंने बोल दिया ये बेस है ए बी, तो हाइट कहाँ से आएगा, ये बेस है, तो ऊपर के टॉप मोस्ट पॉइंट से परपेंडिकुलर नीचे जाएगा, और ये मेरा बनेगा सी डी हाइट। तो इस ट्राइंगल में बेस क्या बना, ए बी, और हाइट क्या बना, हाइट 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 सी डी। समझ रहे, ओके वेरी गुड, समझ रहे, नोट डाउन करो, ये सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक चीजें हैं, और इसी में सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बेस किधर है, हाइट किधर है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ, इसी में लटक जाते हैं बच्चे। तो इसलिए मैं वही तो समझ लो, बेस कैसे निकालते, हाइट कैसे निकालते। ओके, अभी तो मैं 2-3 ट्राइंगल्स कंबाइन करके दूंगा। आप समझो मैंने एक ट्राइंगल दिया, ऐसे कुछ दिया मैंने, ये 90 बनाया, ये 90 बनाया, ठीक है, मैंने नाम भी दे दिया ए बी सी डी ई, नाम दे दिया। ओके, अब मैंने बोला कि और ये 90 डिग्री बना दिया है, 90 डिग्री बना दिया, अगर मैंने 90 डिग्री बना के दे दिया मतलब वो परपेंडिकुलर है, अगर मैंने 90 डिग्री बना दिया मतलब ये परपेंडिकुलर है, राइट है, ये परपेंडिकुलर है। क्या ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी ई, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, क्या ए बी परपेंडिकुलर है बी ई को, हाँ। क्या बी ई परपेंडिकुलर है ए बी को, हाँ। क्या ई सी परपेंडिकुलर है सी डी को, हाँ, ये ऐसा है ना। क्या ये परपेंडिकुलर है, हाँ बस है। क्या सी डी परपेंडिकुलर है, क्या ये भी परपेंडिकुलर है, हाँ, दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर होता है ना। मैंने समझा ऐसा बना दिया, तो क्या ये इसको परपेंडिकुलर है, हाँ, क्या ये इसको परपेंडिकुलर है, हाँ, बिकॉज दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री है, तो है। अब मैंने बोल दिया ए बी ई ट्राइंगल में बेस क्या है, हाइट क्या है, तुम बोलोगे बेस मेरा बी ई है, हाइट मेरा ए बी है, बराबर ना। तुम ट्राइंगल को अलग तरीके से पकड़ सकते हो, तुम बोलो बेस मेरा ए बी है, बी ई मेरा हाइट है, समझ रहे ना, ये परपेंडिकुलर है ना। मैंने बेस अगर बी ई बोला तो हाइट क्या हो गया, ए बी। अगर मैंने ए बी को बेस बोला तो हाइट क्या हो गया, बी ई। अब ई सी डी में अगर मैं बोलूं तो बेस क्या है, तुम पकड़ो। मैंने अगर ई सी को बेस बोला तो सी डी क्या बन गया, हाइट बन गया, परपेंडिकुलर ना। देखो ट्राइंगल उल्टा बनाया है, बस और कुछ नहीं है, ट्राइंगल क्या है, उल्टा। अगर ये बेस, अगर ये बेस तो ये क्या बना, हाइट, और अगर ये बेस तो ये क्या बना, हाइट। मतलब अगर मैं इसको बेस बोलूं तो ये क्या बन जाएगा, हाइट, और अगर समझो मैं इसको हाइट बोलूं तो ये क्या बन जाएगा, बेस। समझ रहा है, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ध्यान देना, ये सब छोटी मोटी चीजें हैं, इसी पे फोकस करो। ये तुम्हारा बन गया तो मेरा काम आसान हो जाएगा, बस तुम्हारा काम तो आसान हो ही जाएगा, मुझे भी सिखाना बहुत आसान हो जाएगा। अब मैंने ट्राइंगल लिया 90 डिग्री का, मैंने बोल दिया ये मेरा बेस है, ये क्या बन गया, हाइट, ये 90 डिग्री है। अब मैं 110 एंगल बना रहा हूँ, राइट ना, एज्यूम करो 110 है। अब ये मेरा बेस है, तो हाइट तो परपेंडिकुलर होना चाहिए ना। परपेंडिकुलर कहाँ से, ऊपर से नीचे परपेंडिकुलर होना चाहिए, ऊपर से नीचे परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो ऊपर से नीचे ये आएगा, तो ये मेरा बनेगा, इसको एक्सटेंड कर दो, ये मेरा बना हाइट। तो बेस क्या बना, ए बी सी डी लिया मैंने। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल का नाम क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी मेरा बेस क्या है, बी सी, और हाइट क्या, बी फॉर बेस और एच फॉर हाइट, हाइट क्या है, ए डी।
ये होता है मेरे ट्राइंगल में बेस और हाइट ढूंढने का तरीका। मतलब कैसा भी ट्राइंगल आ जाए तुमको इजी करना चाहिए, तुमको कैसा भी ट्राइंगल आ जाएगा तुम्हें इजी करना चाहिए। अब समझो मैं ट्राइंगल बनाता हूँ, मैंने एक ट्राइंगल बनाया ऐसा गंदा सा, और उसमें मैंने कुछ दो लाइन से बना दी है ऐसे, ध्यान देना। मैंने लिखा ABCDE, ABCDE, और ये 90 बना दी मैंने, ठीक है। ओके, अब मैंने बोला मुझे बताओ इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC व्हाट इज हाइट, हाइट क्या है। इन ट्राइंगल ABC ये मेरा परपेंडिकुलर है, मैंने बोल दिया BC मेरा बेस है, BC मेरा बेस, और हाइट क्या बन गया AC, हाइट AC, बेस क्या बना BC। मुझे बताओ इन ट्राइंगल, ट्राइंगल लिया मैंने ABD, ये वाला AB और AD, ये वाला ट्राइंगल लिया। बताओ बेस क्या है, बेस बना मेरा BD, ABD की बात करा। अभी इसको सब भूल जाओ, बेस क्या, पूरा BD बेस हो गया, BD इज बेस, और हाइट क्या बना, हाइट ऊपर से नीचे, हाइट क्या है AC। डोंट कंफ्यूज इट कि दो ट्राइंगल में एक ही हाइट कैसा बनेगा, हाइट यहाँ पर भी AC था, हाइट यहाँ पर भी AC ही है, डोंट वरी। ट्राइंगल्स में हाइट सेम हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज एक ही तो तथ्य में 4-5 ट्राइंगल घुसा दिए, सबकी हाइट सेम है, राइट ना। अगर मैं और कंसिडर करूँ इन ट्राइंगल ADE, मैंने ट्राइंगल लिया ADE, ये वाला ट्राइंगल लिया, ये वाला ट्राइंगल। अब बताओ इसे बेस क्या है, व्हाट इज बेस, बेस 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 DE इज द बेस, DE इज द बेस, एंड हाइट क्या बना, हाइट तो यही है ना, ऊपर से जो नीचे की तरफ आएगा वही तो हाइट है AC। समझ रहे, मतलब इन ट्राइंगल बेस अलग अलग हो सकते हैं, हाइट सेम हो सकती है, बेस अलग अलग हो सकते हैं, हाइट सेम हो सकती है, या तो ऐसे भी हो सकती है कि हाइट सेम है, बेस अलग अलग है। समझ रहे, राइट। ओके, यहाँ तक मुझे लगता है कि तुम्हारे ट्राइंगल का बेस कैसे निकालना है और हाइट कैसे निकालना है वो क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल पे। एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर मैंने एक ट्राइंगल बनाया, अभी हम सीधा सीधा हिसाब करते हैं, मैंने 90 बना दिया, मैंने लिखा ABC और ये D। अभी सबको क्लियर है बेस क्या है, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC मेरा बेस क्या है, बेस इज मेरा BC, और हाइट है मेरा AD। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अगर मुझे निकालना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की फॉर्मूला होती है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये सबको पता है, ठीक है। डाल के देखो क्या हो गया, हाफ इंटू बेस, बेस मेरा क्या है BC इंटू हाइट क्या है मेरा AD। मान लो उसकी वैल्यूज दी है, BC की वैल्यू मेरे को 10 दी है और AD की वैल्यू मेरे को 5 दी है, चलो ठीक है, तो BC की वैल्यू डाल दो, हाफ इंटू BC मुझे कितना दिया है 10 दिया है, AD मुझे कितना दिया है 5 दिया है, कैलकुलेशन करो 2 1 2 5 10 5 25। अगर हमने सेंटीमीटर्स में दिया है, ये सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, तो क्या बनेगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, तुम्हें लगने वाली है नहीं। अब हम सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, तुम्हारे क्वेश्चन है, ये तो क्लियर हो गया, चलो ठीक है। अब हम कर रहे हैं सिलेबस। अभी समझो मुझे रेशियो निकाल, मुझे दो ट्राइंगल्स दिए, दो ट्राइंगल्स दिए मुझे, एक दिया है ABC, राइट ना, ये हाइट समझो D दिया है, और एक दूसरा ट्राइंगल दिया है मुझे, समझो PQR, और यहाँ पे समझो लिखा है ये PQR, और यहाँ पे समझो लिखा है S लिखा है, चलो ठीक है, ठीक है। अब मुझे इन दोनों ट्राइंगल्स का रेशियो निकालना है। इन दोनों ट्राइंगल्स का रेशियो मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ये होता है रेशियो। रेशियो मतलब डिवीजन, मुझे डिवीजन निकालना है, तो ठीक है मैं फॉर्मूला डाल देता हूँ। ऊपर वाले का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, नीचे भी क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस इंटू हाइट सेम सेम लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, पहले वाले ट्राइंगल को 1 1 पकड़ लेते हैं, बेस 1 हाइट 1, दूसरे ट्राइंगल को बेस 2 हाइट 2 कर लेते हैं। अब ये कटेगा, हाफ हाफ कट जाएगा, बचेगा क्या, B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। इन शॉर्ट, अगर मुझे दो ट्राइंगल्स का रेशियो निकालना है, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, अगर मुझे दो ट्राइंगल्स का रेशियो निकालना है तो उसकी फॉर्मूला डायरेक्टली बनती है बेस 1 इंटू हाइट 1 अपॉन बेस 2 इंटू हाइट 2, सिंपल, हाफ ऑफ लिखा।
मतलब अगर मुझे रेशियो निकालना है और मुझे बेस 1 और हाइट 1 दिया है, इसका बेस का वैल्यू दे दी है, हाइट की वैल्यू दे दी है, बेस 2 हाइट 2 मुझे इसकी वैल्यू दे दी है, तो मैं डायरेक्टली इसे वैल्यूज पुट कर दूंगा, मुझे आंसर मिल जाएगा। फॉर एन एग्जांपल समझो मुझे यहाँ पे कुछ वैल्यू दी है, यहाँ पे कुछ वैल्यू दी है, समझो ये मुझे 10 दिया है, ये मुझे 5 दिया है, ये मुझे 6 दिया है, ये मुझे 3 दिया है, कुछ भी दिया है, तो मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा, उसका आंसर निकाल दूंगा, मुझे रेशियो मिल जाता है। क्लियर? तो मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर की मुझे डायरेक्टली वैल्यू मिल गई, फॉर्मूला मिल गई, बेस इंटू हाइट अपन बेस इंटू हाइट। ओके, अब हम इसमें कुछ तड़का लगाते हैं ताकि तुमको उसको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। तड़का मतलब वो बिरयानी वाला तड़का नहीं, खिचड़ी वाला तड़का लगाएंगे, बिकॉज बिरयानी का तड़का तो तुम्हें आगे जाके मिलेगा पाइथागोरस ट्रिग्नोमेट्री में। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसको बीच में से स्प्लिट मार देता हूँ। मल्टीप्लिकेशन है ना, कर सकते ना, ऐसे समझ में लिखा है 2 इंटू 4 अपॉन मैंने 3 इंटू 6 लिखा है, तो मैं लिख सकता हूँ ना 2 अपॉन 3 इंटू 4 अपॉन 6। कुछ गलत बात है, कोई गलत बात नहीं है, अलग अलग करके रखा मैंने। तो मैंने लिखा b1 अपॉन b2 इंटू h1 अपॉन h2। क्लियर? ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट, मतलब b1 इंटू h1 b2 इंटू h2, या तो b1 अपॉन b2 इंटू h1 अपॉन h2, तुम जैसे चाहो वैसे लिखो, फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब ये कंडीशन आता है कि अगर समझो दो ट्रायंगल्स मेरे पास है, समझो दो ट्रायंगल्स मेरे पास है, अभी समझो ये मेरा बीसी यहाँ पर बेस है और यहाँ पे क्यूआर मेरा बेस है। अगर समझो BC का वैल्यू मुझे 10 सेंटीमीटर दिया है और QR का भी वैल्यू मुझे अगर 10 सेंटीमीटर दिया है, तो क्या दोनों ट्रायंगल्स के बेस इक्वल हो गए? क्या दोनों ट्रायंगल्स के बेस इक्वल हो गए? अगर दोनों इक्वल हो जाएंगे तो क्या ये कट जाएगा? 10/10 ही आएगा, वो तो कट ही जाएगा ना। मतलब अगर दो ट्रायंगल्स है और उनके अगर बेस सेम है, दो ट्रायंगल्स है और अगर उनके बेसिस सेम है, दो ट्रायंगल्स है उनके अगर बेसिस सेम है, तो मुझे मिलता है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया क्या है ये भैया ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, मुझे सिंपल मिला H1 अपॉन H2, बिकॉज बेसिस आर सेम तो कैंसिल हो गए। मतलब इफ बेस आर सेम, इफ बेसिस आर सेम, दो ट्रायंगल्स से अगर बेसिस सेम है तो ट्रायंगल्स का रेशियो में डायरेक्टली आएगा H1 अपॉन H2। मतलब इफ बेसिस आर सेम, रेशियो ऑफ द टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू H1 अपॉन H2। एंड वही सेम अगर इफ हाइट आर सेम, अगर हाइट सेम है तो b1 अपॉन b2 एज इट इज रहेगा और h1 अपॉन h2 कट जाएगा, मतलब ये कट जाएगा, बचेगा क्या? इफ ABC अपॉन 100 हजम कर लो, क्या मिलेगा? b1 अपॉन b2। if heights are, if bases are same, h1 upon h2, if heights are same, b1 upon b2। because अगर बेसिस सेम है, अगर बेसिस सेम है, पसीना बहुत आ रहा है, एक मिनट रुको, अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो बेस कट जाएगा, क्या बचेगा? हाइट बचेगा। अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो बेस कट जाएगा, सेम है ना भाई, 10 के ऊपर 10 आएगा कटेगा, 5 के ऊपर 5 आएगा कट जाएगा, 10 के ऊपर 10, 6 के ऊपर से कुछ भी आएगा, सेम है कट जाएगा, बचेगा क्या? हाइट, H1 upon H2। मतलब if bases are same, area of triangle ABC upon area of triangle PQR, मतलब इन दो ट्रायंगल्स का रेशियो is directly equal to H1 upon H2। एंड अगर हाइट्स आर सेम तो हाइट्स कट जाएगी, हाइट्स आर सेम तो हाइट्स कट जाएगी, बचेगा क्या? b1 upon b2। if bases are same, H1 upon H2, if heights are same, b1 upon b2। इज वेरी इजी, समझ गया? ओके, आगे आगे बढ़ते हैं, आगे समझ गया? नोट करते हो यार, नोट करते रहो, नोट करते रहो, लिखते रहो। ओके, यहाँ पे हमने दो कंडीशंस ली, मुझे मिला एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, मुझे मिला b1 अपॉन b2 इंटू h1 अपॉन h2, या तो b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2। ओके, दूसरा कंडीशन मुझे ये मिला, इफ हाइट्स आर सेम, मुझे मिला b1 अपॉन b2, एंड इफ बेस आर सेम, मुझे मिला h1 बाय h2। इफ सब सेम, बेस भी सेम, हाइट भी सेम, इफ बेस भी सेम, हाइट भी सेम, मतलब b1 ये भी कट जाएगा, h1 h2 ये भी कट जाएगा, मतलब सबका सब कट जाएगा, बचेगा क्या? 1। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, बेसिस आर आल्सो सेम, हाइट्स आर आल्सो सेम, क्या बचा? 1।
इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर बाई डिफॉल्ट तुम्हें मिल जाएगा, बिकॉज बेस भी सेम, हाइट भी सेम, बेस भी सेम। अभी ये ट्राइंगल है, बेस बेस सेम, हाइट सेम, लिखा है ए बी सी। इसका बेस पकड़ लो समझो 10 है, इसका हाइट पकड़ लो समझो 5 है। फॉर एन एग्जांपल दूसरा एक ट्राइंगल लिया पी क्यू आर, इसका भी बेस कितना है 10, हाइट कितना है 5। अरे सबका सब कट जाएगा ना, इसका भी जो वैल्यू आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का वही वैल्यू सेम इसका आएगा। इसका अगर 1000 आ गया तो इसका भी क्या हो जाएगा 1000 आने वाला है। कैलकुलेशन करके देखो 10 इंटू 5 कितना होता है 50, उसका आधा करोगे 25, इसका भी कितना आएगा 25। मतलब कैलकुलेशन करने इसका कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब क्या होता है हाफ इंटू 10 इंटू 5 ऐसा आएगा, हाफ इंटू 10 इंटू 5 कितना मिला 25 एरिया ऑफ ट्राइंगल ये, और ये इसका भी कितना आएगा 25, मतलब ये भी 25 ये भी 25, मतलब दोनों की केस क्या होगी सिमिलर सेम इक्वल। समझ रहा है? मतलब इसमें तुमने 3 कंडीशंस की। एक तो तुमने सिंपल शॉर्ट में पढ़ा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी के फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। पर्टिकुलर एक ट्राइंगल की फॉर्मूला क्या है, पर्टिकुलर एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो उसकी फॉर्मूला क्या है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मुझे दो ट्राइंगल्स की रेशियो निकालनी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर, तो मुझे मिलेगा बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट, मतलब b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2। उसमें एक कंडीशन है इफ हाइट्स आर इक्वल, तो उनकी रेशियो में b1 अपॉन b2 बचेगा। दूसरा उसी दो सिमिलर ट्राइंगल, उसी दो ट्राइंगल्स में अगर बेसेस आर इक्वल तो h1 अपॉन h2 बचेगा। अगर बेस भी इक्वल हाइट भी इक्वल तो दोनों ट्राइंगल्स इक्वल। ये तो कंडीशन है, बस यही कंडीशन है, पूरा खेल है, यही कंडीशन में तुम्हारा पूरा 1.1 है, 1.1 नहीं तुम्हारी पूरी चैप्टर इसी कंडीशन पर। तो मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें एरिया ऑफ ट्राइंगल की रेशियो कैसे निकालते वो बता दी। उसमें हाइट अगर इक्वल होगी तो वो b1 अपन b2 बन जाएगा, बेस अगर इक्वल हुआ तो h1 अपन h2 बन जाएगा, दोनों इक्वल रहा तो एरियाज इक्वल हो जाएंगे। ट्राइंगल में बेस कैसे निकालते वो मैंने बता दिया, हाइट कैसे निकालते वो मैंने बता दिया। इट डिपेंड्स, तुम बेस जो पकड़ोगे उसके हिसाब से हाइट बनेगी, राइट है। ओके चलो ठीक है, तुम्हारा ये हो गया। अब हम कर रहे हैं फर्स्ट हम करते हैं सॉल्व एग्जांपल। चलो ठीक है, एक गंदा सा डायग्राम है यार, ये गंदा ये डायग्राम बनाने का बदला पड़ा। चलो ठीक है, एक बनाते मैं ट्राई करता हूँ। ये ऐसा कुछ डंडी मारी है, एक ट्रायंगल ऐसा बनाया, एक ऐसा बनाया, दूसरा ऐसे बनाया, ये इधर बराबर, यहाँ से एक डंडी नीचे मारी 90 डिग्री पे। ओके बन गया सब। ये बना है ए, ये बी, ये ई, ये सी, ये एफ 90 पे बना के दिखाया, 90 पे बना के दिखाया। ये ऊपर तुम्हारा डी, यहाँ पे कैसा डंडा हमारा मतलब रे है। ओके इसमें लिखा है कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी सी, गिवन में है ए इज परपेंडिकुलर टू बी सी। अगर मुझे जो भी चीजें गिवन में होती है, देखो हम लोग ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं, कर दिया। अगर हमें जो भी गिवन में चीज दी होती है सबसे पहले उन चीजों को फोकस करना पड़ता है, पहले फोकस करना पड़ता है। लिखा है ए इज परपेंडिकुलर टू बी सी, मतलब ए इज परपेंडिकुलर टू बी सी, मतलब ये 90 डिग्री पे है। दूसरा गिवन में कंडीशन है डी एफ, देखो ये सेग वेग ये वो सब नहीं लिख रहा है मैं, डी एफ परपेंडिकुलर टू बी सी। डी एफ जो है ये भी परपेंडिकुलर टू बी सी, बी सी इज अ रे, मतलब ये आगे तक जा रहा है, मतलब बी सी से परपेंडिकुलर ना, मतलब ये आगे पूरा परपेंडिकुलर पे है, ठीक है। लिखा है ए इज इक्वल्स टू 4, ए इक्वल्स टू 4, मतलब ये ए जो है ये मुझे 4 दिया है, ठीक है। उसका डी एफ इक्वल टू 6 दिया है, डी एफ इक्वल्स टू 6 दिया है, डी एफ किधर भाई, ये डी एफ इक्वल्स टू मुझे 6 दिया है, ठीक है। मुझे पूछा है फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी। ओके तो सबसे पहला मुझे गिवन में क्या क्या दिया है, मुझे ए 4 दिया है, ए 4 दिया है, डी एफ 6 दिया है, ठीक है। और मुझे बोला है कि फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी, मतलब मुझे कुछ पूछा है। ओके चलो ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी की बात करें तो पहला ढूंढो ए बी सी किधर है भाई, ए बी सी, ठीक है। तो ए बी सी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो इसमें बेस क्या है बी सी, ऐसा आता है ना फॉर्मूला, बेस इंटू हाइट, बेस मतलब b1 ऐसे, चलो ठीक है करके दिखाता हूँ, b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2 ऐसा आएगा ना। ओके बेस 1 एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी की बात करें तो उसका बेस कितना है bc, ठीक है, bc इंटू h1, हाइट कितनी है उसकी bc का, अभी हाइट कितना है अभी तो मालूम है। ऊपर वाला abc ट्राइंगल बात कर रहे हैं, abc पकड़ लो, ये abc ट्राइंगल पकड़ लो, ये abc ट्राइंगल तुमने पकड़ लिया, उसमें से बेस में मिल गया bc, और हाइट क्या जो ऊपर से नीचे तक आ रहा है, ये तुम्हारा हाइट है,
जिस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं उसी ट्रायंगल पे फोकस करना है, दूसरे ट्रायंगल्स को नहीं देखना है। उसके बाद दिया है डीबीसी, तो डीबीसी ट्रायंगल किधर है, डीबीसी ये वाला ट्रायंगल, अरे पीछे दंड है, ये डंडी है ना इधर बीच में। और ये ट्रायंगल डीबीसी की बात करो तो डीबीसी ट्रायंगल फोकस करो, डीबीसी ट्रायंगल को फोकस करो, इसको छुपा दो, इसको छुपा दो, सबको छुपा दो, इसको ऐसे छुपा दो, दिख रहा है क्या, ये मेरा सर दिख रहा है, ये डीबीसी, ये मेरा डी बी सी अंदर। ओके, तो डीबीसी में अगर देखो तो बेस क्या है, बीसी, अरे भैया बेस बीसी है, और हाइट ऊपर से नीचे तक आ रहा है, ये डी है। ध्यान से देखो तो उसका बेस मेरा सेम है, मैंने एक करके दिखाया, लेकिन तुमको समझ जाना चाहिए, करने की जरूरत नहीं है। बेस मेरा सेम बचा क्या है, ए और डी एफ, तो सिंपल ए का वैल्यू मुझे दे रखा है 4, डी एफ का वैल्यू मुझे दे रखा है 6, कितना मिला, जो भी आंसर मिला 2, 2 2 3 कितना मिला 2/3, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इज इक्वल टू मुझे मिला 2/3। ओके, इसमें अगर तुमने करके दिखाया तो ठीक है, अगर नहीं करके दिखाया और तुमने अगर डायरेक्टली ए ई अपॉन डी मतलब ये मेरा सेम हो गया, तो तुमने क्या लिखा, since the base of the two triangles are equal so ratio of the areas is directly equal to h1 upon h2। तुम ये टेक्स्ट बुक में सारे रीजनिंग्स मिल जाएंगे, वो सब इजी होता है, लिखना लिखना यहाँ पे, वो लिख के पॉकेट में टाइम पास करने में मजा नहीं आता। तो मैं ये कंसेप्ट क्लियर है, मेन फोकस कंसेप्ट पे होता है, कंसेप्ट अगर तुम्हारा क्लियर तो सब क्लियर है, ठीक है। अब हम सेकंड वाला ले रहे हैं, समझ रहा है, चौंटे का ये लफड़ा है, इसमें ना डायग्राम बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, और आपको एडिट वीडियो नहीं करता नहीं ना, आपको डायरेक्टली इधर ही चाहिए। ओके ना, कोई दूसरे ट्रायंगल बनाते हैं, मैं ट्रायंगल बना के दे देता हूँ पहला, ये मेरा एक ऐसा ट्रायंगल बनाया है, ऐसा, ये ऐसा भी है, फिर उसके बाद एक डंडी इधर हमारी है 90 पे, और एक इधर भी कुछ है, ऊपर दिया है ए बी पी डी सी, बी पी डी सी, कुछ वैल्यूज की बननी है। ओके, क्वेश्चन में लिखा है इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये पूरा ट्रायंगल ए बी सी है, पॉइंट डी इज ऑन द साइड बी सी, ठीक है, हमको दिख रहा है डी पॉइंट बी सी पे है, ठीक है, सच दैट डी सी इक्वल टू 6, डी सी इक्वल टू 6, ये वैल्यू दी है मुझे, डी सी इक्वल टू 6, डी सी इक्वल टू 15, पूरा मिला के बी सी कितना है 15, पूरा बी पी डी सी पूरा का पूरा लेंथ जोड़ोगे, बी से लेके सी तक कितना दिया है 15, और उसमें सिर्फ डी सी कितना दिया है 6, ठीक है। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, तो मुझे पूछा है फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो ए बी डी और ए बी सी की बात करें, और दूसरा ए बी डी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। ओके, तो ए बी डी की बात करेंगे, देखो मुझे गिवन में सिर्फ इतनी चीज दी है, लेकिन मुझे जो फाइंड आउट करना है उसमें मुझे चेक करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें अगर तुम ध्यान से देखोगे ये ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को तुम ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखो इस ट्रायंगल को, अगर तुमने इस ट्रायंगल को ध्यान से देखेगे ना, तो सारे के सारे ट्रायंगल तुम ए बी पी पकड़ो, ए पी डी पकड़ो, ए डी सी पकड़ो, ए बी डी पकड़ो, ए पी सी पकड़ो, कितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं, जितने भी ट्रायंगल्स बन रहे हैं ना, सबकी हाइट सेम है, बिकॉज सारे ट्रायंगल्स ऊपर ए से ही स्टार्ट हो रहे हैं, समझ रहा है। अगर मैं समझो ए बी पी पकड़ू तो हाइट क्या है ए पी, अगर मैं ए बी डी पकड़ू ट्रायंगल तो भी मेरा हाइट क्या है ए पी, अगर मैं ए बी सी पकड़ू तो भी मेरा हाइट क्या है जो ऊपर से स्टार्ट हो रहा है ए पी, समझ रहा है। अगर मैं ए डी सी ट्रायंगल भी पकड़ू तो भी मेरा हाइट क्या है ए पी, मतलब इन सारे ट्रायंगल्स में हाइट क्या है सेम। अगर हाइट सेम है तो मुझे इसका रेशियो निकालने बोलो, इसका रेशियो निकालने बोलो, वो किस पे आएगा, सिर्फ बेस 1 पे, बेस 2 पे, मतलब उनके से मुझे बेसिस से निकालनी है, उनकी से मुझे बेस से निकालनी है, तो मैं हाइट की बात ही नहीं करता हूँ, बिकॉज हाइट वैसे भी कैंसिल होने वाली है। तब मैं क्या करता हूँ, ए बी डी में मुझे हाइट देखने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज हाइट सबकी सेम है, हाइट वैसे भी कैंसिल होने वाली है, तो मैं ए बी डी में बेस देखता हूँ, ए बी डी में बेस आया बी डी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी पूरा ट्रायंगल में बेस क्या है बी सी, ठीक है। बी सी की वैल्यू मुझे पता है, बस बी डी की वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, बराबर ना, बी डी इज अननोन, बिकॉज अगर मुझे निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो सिंपल आएगा बेस 1 अपॉन बेस 2, ए बी डी का बेस क्या है ए बी डी का बेस क्या है बी डी अपॉन ए बी सी का बेस बी सी, मुझे निकालना, बस मुझे बी डी पता नहीं है।
अगर मुझे बी डी पता नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, ये ऐसे लिखा है ना पूरा, बी पी डी और ये सी लिखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है सी, और ये पूरा कितना है 15। अगर मैं समझो मुझे ये बी डी निकालनी है, ये वाला पार्ट अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, ये पूरा टोटल जो 15 दिया है 15, इसमें से अगर मैं 6 को माइनस कर दे तो ये मिलेगा ना, मतलब बी डी इज इक्वल टू, चलो ठीक है एकदम शॉर्ट में देखो, अच्छे तरीके से देखो, बेसिक से देखो, फिर तुम्हें पता पड़ा था। मुझे बी डी निकालना है, टी को इग्नोर करो, टी को इग्नोर करो, पी से पॉइंट है, जब जरूरत पड़ेगा मैं उसको ले लूंगा, अब मुझे जरूरत नहीं है। क्या बी डी प्लस डी सी, क्या बी डी प्लस डी सी इज इक्वल टू पूरा बी सी बन रहा है, क्या बी डी प्लस डी सी पूरा बी सी बन रहा है, ठीक है। बी डी का वैल्यू क्या मुझे पता नहीं है, बी डी निकालना है, प्लस डी सी मुझे कितना दिया 6, बी सी कितना है 15, 6 इधर चला गया, बी डी इज इक्वल टू 15 में से 6 गया, तो बी डी एक मिनट, बी डी 15 में से 6 गया 9, बी डी मुझे मिल गया 9, हो गया, डाल दो इधर पे 9/15 हो गया, कैंसिलेशन करो, 3 3 3 5 3/5 मिल गया। मतलब समझ रहा है, जो चीजें मुझे अननोन है बस उसको निकालो, जो चीजें मुझे अननोन है बस उसको निकालो। एक का रेशियो मिल गया, अब दूसरे का समझ गया ना, ओके, मतलब बीडी मुझे मिल गया, बीडी कितना मिला 9, लिख दो बीडी इज इक्वल टू 9 मिला। समझ रहा ना, मैं शॉर्ट में करने की कोशिश कर रहा हूँ, शॉर्ट में मतलब लिखना शॉर्ट में कर रहा हूँ, बाकी एक्सप्लेनेशन तुम्हें प्रॉपर्ली समझ में आता ही रहेगा फिलहाल तो। ओके, दूसरा मुझे ये निकालना है ए बी डी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर मैं ए बी डी लूं तो उसका बेस, हाइट मुझे देखने की जरूरत नहीं है, उसका बेस पकड़ लो, ए बी डी, उसका बेस क्या है बी डी, और नीचे है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, और ए डी सी, अच्छा ए डी सी उसका बेस क्या है, ए डी सी का डी सी, दो इक्वल टू किसने लिखा था ज्योमेट्री में, ए बी डी और ए डी सी इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी सी। बी डी का वैल्यू मुझे मिल चुका 9, डी सी मुझे पता है 6, 3 2 3 3 3/2 मिल गया। रीजन क्या लिखोगे, ये जब तुम डायरेक्टली हाइट का डालोगे ना फॉर्मूला, अगर तुमने पूरा फॉर्मूला डालना, जैसे कि लिखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू बेस 1 इंटू हाइट 1 अपॉन बेस 2 इंटू हाइट 2, अगर ऐसा लिखा तो कुछ नहीं, रेशियो ऑफ द ट्राइंगल्स का फॉर्मूला डायरेक्टली लग गया। लेकिन अगर तुमने इसमें से b1 ये नहीं लिखा, डायरेक्टली h1 अपॉन h2 लिखा, बिकॉज तुम्हें पता है कि बेस इक्वल है, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा सिंस द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल्स हैव सिमिलर बेसिस सो इज h1 अपॉन h2। और अगर तुमने h1 अपॉन h2 नहीं लिखा, सीधा क्या लिखा b1 अपॉन b2, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा सिंस द टू ट्रायंगल्स हैव सिमिलर हाइट्स, इस वजह से b1 b2 रीजंस लिखना पड़ता है। ज्योमेट्री में सिंगल चीज का तुम्हें सबूत देना पड़ेगा, ज्योमेट्री में सिंगल चीज का तुम्हें सबूत देना पड़ेगा पेपर में लिख के, तुम बिना सबूत के कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें सारी चीजों को परोसना पड़ेगा, तुमने ये फॉर्मूला क्यों डाला, तुमने वो फॉर्मूला क्यों डाला, तुम्हें सारी चीजें बतानी पड़ेगी, ये ज्योमेट्री है, खेल नहीं। ठीक है, क्लियर? ओके, अभी हम कर रहे हैं थोड़ा सा टेढ़ा वाला सम, फोर्थ पेज नंबर 5 पे, प्रैक्टिस सेट के ऊपर वाला फोर्थ वाला। ये ऐसा ट्रायंगल दिया है, ऐसा, फिर यहाँ से ये इधर मक्खन मारा, यहाँ से सीधा डंडी मारी, ट्रायंगल को घुमा दिया। अभी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कैसे भी ट्रायंगल टेढ़े में डालो तुम्हें समझ जाएगा। और एक ऐसा दिया है और लिखा है नाम ए बी, यहाँ पे लिखा है सी, यहाँ पे लिखा है डी, यहाँ पे लिखा है बी, यहाँ पे लिखा है डी। ओके, मैं 1 मिनट में देख लूँ सब प्रॉपर्ली चल रहा है नहीं चल रहा है, चल रहा है, आधा घंटा हो भी गया। ओके, क्लियर है? इसमें मुझे गिवन है इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC पॉइंट D इज ऑन द साइड AC, ठीक है, ये कचरा पट्टी लिखा हुआ है। AC इक्वल टू 16, AC मुझे 16 दिया है, A से लेके ये पूरा C तक 16 दिया, पूरा ये पूरा A से लेके C तक पूरा लेकर मुझे 16 दिया है। फिर उसके बाद DC 9 दिया है, DC इक्वल टू 9 दिया, DC किधर ढूंढो, DC किधर है, ये DC, ये वाला सिर्फ 9 दिया है, ठीक है। एंड BP परपेंडिकुलर टू AC, और ये BP परपेंडिकुलर है। अब सिंपल है, ए बी ये परपेंडिकुलर दिया है तो ये ऊपर का टॉप मोस्ट पॉइंट हो गया, मतलब ऐसा ट्रायंगल होता ना, हमने उसको ऐसा घुमा दिया, हाइट तो यही है ना, यहाँ से जो भी घुसेगा वो क्या है, हाइट है। और सारे ट्रायंगल्स को पकड़ो, कोई भी ट्रायंगल पकड़ लो, तुम ए बी पी पकड़ लो, हाइट क्या है बीपी, तुम ए बी डी पकड़ लो, हाइट क्या है बीपी, तुम ए बी सी पकड़ लो, हाइट क्या है बीपी, तुम बी डी बी सी पकड़ लो, हाइट क्या है बीपी। तुम कोई भी ट्रायंगल पकड़ लो यार, हाइट क्या होता है ऊपर से जो नीचे आता है। अभी ऊपर इधर इसको नीचे बनाया, क्या फर्क पड़ता है, ट्रायंगल को घुमा दिया, क्या फर्क पड़ता है। तो हाइट तुम्हारा क्या है,
बी से ही स्टार्ट होगा, नीचे की तरफ परपेंडिकुलर दे दिया ना, परपेंडिकुलर बीपी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जो भी आएगा वो क्या बनेगा, हाइट बनेगा। अब बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ ट्रायंगल एबीडी। अब वो सब लिखना नहीं है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वो सब एबीडी, और नीचे लिखा है ए बी सी। ठीक है, एबीडी ढूंढो, कहां पर है, पहले ढूंढो ए बी डी। हाइट सबका सेम है, मतलब मुझे अभी हाइट की मतलब नहीं है, हाइट कैंसिल होने वाला है, अब मुझे सिर्फ बेस से मतलब है। ए बी डी का बेस कितना है, ए बी डी, इसका बेस क्या आएगा, ये पूरा आएगा ए बी डी, बेस क्या है ए डी। ठीक है, ए डी मेरा बेस आया। ए बी सी पूरा, इसका बेस कितना आया ए सी। गिवन में क्या है, ए सी दिया है 16, ए डी मुझे पता नहीं है, अब मैं वही अपना पुराना फॉर्मूला, डी सी मुझे दे दिया है, मतलब ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी पूरा मुझे मिलेगा ए सी। डाल दो, ए डी प्लस डी सी कितना दिया 9 इज इक्वल टू पूरा ए सी कितना है 16, सो ए डी इज इक्वल टू 16 माइनस 9, सो ए डी इज इक्वल टू कितना मिला 16 माइनस 9 कितना होता है 7, ए डी इक्वल टू 7 डाल दो, इज इक्वल टू 7 अपॉन ए सी कितना है 16, 7 अपॉन 16। दूसरा पूछा है बी डी सी अपॉन ए बी सी। ओके, अभी ये लिखा नहीं ना एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये वो सब समझ लेना। बीडीसी ढूंढो किधर, पहले आप ढूंढो बीडीसी किधर है, तो बीडीसी में बेस क्या बनेगा डीसी। हाइट लिखने की जरूरत है नहीं है, क्यों लिखने की जरूरत नहीं है भाई, हमने बता दिया है पहले कि हाइट इसकी सब ट्राइंगल्स, कोई भी ट्राइंगल तुम पकड़ो, कोई भी ट्राइंगल पकड़ो उसकी हाइट क्या सेम है, तो मैं सिर्फ बेस की बात कर रहा हूँ। बट एवरी सिंगल फॉर्मूला के बाद में जब तुम डालोगे यहाँ पे प्रॉपरली b1 अपॉन b2, हाइट सेम है ना, b1 अपॉन b2 डालोगे तो उसके आगे रीजन लिखना है, सिंस द ट्रायंगल्स विद हैव सिमिलर हाइट देयरफॉर ये b1 अपॉन b2 आया। bdc का पहले से लिखना है, बेस 1 बेस 2 ये सब लिखना है, फिर उसके बाद वैल्यू आएगा b1, bdc का बेस कितना है bc, अब dc b2 abc का बेस कितना है abc का बेस कितना है ac। डाल दो dc की वैल्यू, ac की वैल्यू dc मिल चुका है 9, AC कितना है AC 16 डाल दो। ठीक है, कैंसिलेशन हो रहा था, कर दो। ओके, तीसरा पूछा है ABD अपॉन BDC। ओके, ABD ढूंढा है, ABD बेस क्या है AD। BDC ढूंढो, BDC कितना है BDC कितना है DC। AD कितना है मिल चुका है 7, DC कितना है मिल चुका है 9। ओके, समझ रहे, रीजन लिखना है, ये डायरेक्टली करना नहीं है, टेक्स्ट बुक में देखना प्रॉपरली, उसका पैटर्न होता है, ये ज्योमेट्री है भाई, मजाक नहीं है। ज्योमेट्री में सारी चीजों के कारण लिखनी होती है, रीजंस लिखनी होती है। ओके ओके, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। मुझे लगता है कि सारी चीजें क्लियर है, मैंने सॉलिड एग्जांपल्स करा दिए। अब हम कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। क्लियर है ट्रायंगल्स को कैसे पकड़ने का, उसकी बेसिस कैसे ढूंढने की, उसकी हाइट्स कैसे ढूंढने की, ट्रायंगल टेढ़ा मेढ़ा सीधा चौड़ा कैसा भी दो, उसका टेंशन नहीं है। अब हम कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज 9 मतलब कोई ट्रायंगल का बेस है जो 9 है और हाइट दिया है 5। चलो ठीक है, हम ट्रायंगल बना लेते हैं, कैसे भी बनाओ तुम्हारी मर्जी। मैंने लिखा ए बी सी, ये डी डाला, बेस मुझे दिया 9 और हाइट दिया है 5। ठीक है, फिर लिखा है बेस ऑफ अदर ट्रायंगल, दूसरा और एक ट्रायंगल है, उसको नाम दे दो पी क्यू आर, तुम्हारी मर्जी, तुमको जो देना एक्स वाई जेड दे दो। उसका बेस दिया तो हाइट भी लिखनी पड़ेगी, हाइट भी लिख दिया मैंने, पी क्यू आर यहाँ पे एस डाल दो, कुछ भी तुम्हारी मर्जी। ट्रायंगल का अगर नाम दिया है तो तुम्हें वही नाम डालना है, और अगर नहीं दिया है तो ए से लेकर जेड तक कुछ भी डालो। बेस ऑफ अदर ट्रायंगल तुम्हें दिया है 10, ठीक है, एंड हाइट 60 है। ठीक है, पूछा फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल, फाइंड द रेशियो। तो रेशियो निकालना, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC upon area of triangle PQR is equals to B1 into H1 upon B2 into H2, base 1 height 1। एरिया ऑफ ट्रायंगल का बेस 1, ये मेरा पूरा ट्रायंगल जो है ये फर्स्ट ट्रायंगल होता है, ये मेरा पूरा ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल होता है। B1 H1 मतलब फर्स्ट ट्रायंगल का, B2 H2 मतलब सेकंड ट्रायंगल का होता है। B1 H1 बेस क्या है 9 into H1 क्या है 5 अपॉन B2 H2, B2 क्या है 10 into हाइट कितना है 6, कैंसलेशन 5 जा 5 2 जा 3 2 जा 3 3 जा बचा 3 अपॉन 4। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज 3 अपॉन 4, उसका रेशियो है। समझ रहे ना?
ठीक है। पेज पलटो आए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, समझ रहे ना, इजी है ये तो, इजी तो मैं फोकट में कर दिया, ये तो तुम ऐसे ही करते थे हर की तरह। ओके सेकंड, ऐसा ट्राइंगल दिया है, बोर्ड को सेट कर लो ना। ट्राइंगल दिया है ये ऐसा, फिर उसके बाद ये यहाँ से दिया है 90, फिर ये यहाँ से इसको जोड़ा है ऐसे, फिर उसके बाद यहाँ से इसको दिया है 90 और इसको यहाँ से ऐसे जोड़ दिया। नाम लिखा है A B C D, ठीक है। BC इज परपेंडिकुलर टू AB, BC इज परपेंडिकुलर टू AB, ये 90 डिग्री पे, ठीक है। दूसरा AD इज परपेंडिकुलर टू AB, AD इज परपेंडिकुलर टू AB, मतलब ये 90 पे, ये वाला परपेंडिकुलर इसको, ये वाला परपेंडिकुलर इसको, ठीक है। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB, ADB। अगर तुम देखोगे ABC में अगर AB बेस है, BC हाइट है, और BAD या DAB, जैसे बोलो BAB में बेस AB और हाइट AD, मतलब दोनों ट्राइंगल्स में बेस क्या हो गए, सेम हो गए। कुछ गिवन दिया है क्या, दिया है, BC इक्वल्स टू 4 दिया है और AD इज इक्वल्स टू 8 दिया है। इन दो ट्राइंगल्स में बेस क्या हो गया, कॉमन हो गया, बेस कॉमन तो क्या हाइट हो गया। ABC का हाइट क्या है, ABC का हाइट क्या है, BC, सो इज इक्वल्स टू BC अपॉन ADB, ADB का हाइट क्या है। ये अगर बेस, मैंने दोनों ट्राइंगल्स का ये कॉमन बेस मान लिया, ये मेरा कॉमन बेस मैंने मान लिया, अगर ये मेरा कॉमन बेस हो गया तो ऊपर वाला ट्राइंगल पकड़ो तो ये हाइट हो गया, और नीचे वाला ट्राइंगल पकड़ो तो ये बेस, तो ये हाइट हो गया। इसका हाइट क्या है, AD, BC का वैल्यू दे रखा है 4, AD का वैल्यू दे रखा है 8, 4 1 4 2 कितना मिला 1/2, मतलब लिखा है एरिया, अभी ध्यान देना मैं कुछ और बता रहा हूँ, ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB मुझे मिला 1/2। इसका मतलब होता है कि ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। ये कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं, मतलब इस ट्राइंगल को मैं जो 2 बार मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मुझे ADB मिलेगा। इस ट्राइंगल को मैं 2 बार मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मुझे ADB मिलेगा। मतलब ये 5 है तो ये 10 है, इसको मुझे 2 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, मतलब ये ट्राइंगल इसका डबल है, नीचे वाला ट्राइंगल डबल है। तो यही होता है रेशियो की कहानी, इसको हम बोलते हैं रेशियो। समझ रहा है, होप समझ रहा है, होप समझ रहा है। ओके समझ गया, नोट कर लो, करना है तो इजी तो है। लास्ट बस थोड़ा सा बाकी है, खत्म। उसके बाद आराम से घर पे जाकर रोटी वोटी खा लेना भाई, दोपहर का टाइम हो गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वाला, इसको जरा ध्यान से देखना। थर्ड क्वेश्चन लिख हुआ है, एक ऐसा ट्रायंगल दिया है, ये सब थोड़ा सा टेढ़ा बनाया, इसको सीधा बनाया, इधर डंडी मार दी, ये 90 पे बना दिया, इधर से घुसाया यहाँ पे 90 पे, लिखा है P, यहाँ पे Q, यहाँ पे R, यहाँ पे T, और यहाँ पे लिखा है S। मुझे कुछ दिया है, PS परपेंडिकुलर टू QR, PS परपेंडिकुलर टू QR, इसको परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री पे दिए देखा, QT PR परपेंडिकुलर है, QT एंड PR परपेंडिकुलर, मतलब ये भी 90 पे है, और कुछ नहीं लिखा है RQ इक्वल्स टू 6, PS इक्वल्स टू 6, PR इक्वल्स टू 12, ठीक है। RQ इक्वल्स टू 6, RQ किधर है, ये RQ, ये 6 है, RQ 6 दिया, हाँ PS 6 दिया, PS किधर है, PS ये मेरा 6 दिया है, और PR पूरा का पूरा PR, ये पूरा का पूरा PR मुझे दिया है 12। तो मुझे पूछा है फाइंड QT, फाइंड QT। अब मुझे QT निकालना है ना, इसमें ट्राइंगल्स की बात की है, 2 ट्राइंगल्स की बात की है ना, ऐसा बोला है कि देखो ये 2 ट्राइंगल्स हैं, इनको रेशियोस निकालो, जिसमें बेस हाइट ऐसा कुछ दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। 2 ट्राइंगल्स दिए हैं, कुछ बोला नहीं कि ये ट्राइंगल है वो ट्राइंगल है, कुछ नहीं दिया है। तो अगर ऐसा कुछ दिया नहीं है, बट बिना ट्राइंगल के मैं इसको फाइंड कैसे करूंगा, QT निकालना है, QT निकालना है। तो पहले देखो QT कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, QT मेरा आ रहा है PQR ट्राइंगल में। QT किस में आ रहा है, PQR ट्राइंगल में आ रहा है, बिकॉज PQR अगर मैं डालूं तो उसमें अगर मैं बेस इंटू हाइट करूं
तो पी क्यू आर ट्राइंगल में बेस क्या बनेगा, ये पी आर बनेगा बेस, बिकॉज ये 90 पे है, पी आर बेस बनेगा और हाइट बनेगा क्यू टी, तब जाके पी क्यू आर ट्राइंगल मुझे क्यू टी मिल रहा है। मुझे वैल्यूज दी है आर क्यू की, आर क्यू, ठीक है, पी क्यू आर ट्राइंगल में मुझे आर क्यू दिख रहा है, पीएस दिया 6, पीएस, अब ये पीएस की बात करो यार, ये तो लफड़ा हो गया, समझ रहे, पी आर इक्वल टू 12, पी आर पूरा 12 दिया, ठीक है। तो अगर समझो मैंने ये सेम ट्राइंगल पी क्यू आर जो है, पी क्यू आर ट्राइंगल जो है, ध्यान देना ये ऐसा है, ये पी क्यू आर और ये पी, मैंने इस पी क्यू आर ट्राइंगल में मैंने इसको हाइट पकड़ लिया और इसको बेस पकड़ लिया, इसको हाइट पकड़ा, इसको बेस पकड़ा, तो बेस इंटू हाइट, पी आर क्यू टी, पी आर क्यू टी। लेकिन अगर यही ट्राइंगल अगर समझो ऐसा है, पी आर क्यू एस, ये ऐसा है दंडा, ये भी 90 है ना। अगर मैंने पी क्यू आर ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है ना पी क्यू आर, इसमें अगर मैंने आर क्यू को बेस लिया तो हाइट क्या बनेगा, पी एस। मतलब एक ही ट्राइंगल में तुमने अगर बेस को बदल दिया तो हाइट बदल रही है, तुमने अगर बेस को बदल दिया तो हाइट बदल रही है। अगर मैं आर क्यू को बेस लूं, अगर मैंने पी क्यू आर ट्राइंगल में पी क्यू आर, ये जो पी आर क्यू है, पी आर क्यू ट्राइंगल में मैंने आर क्यू को अगर बेस पकड़ लिया तो हाइट बन रही है ऊपर से नीचे, और अगर वही मैंने पी क्यू आर ट्राइंगल में अगर मैंने क्यू टी को हाइट पकड़ लिया तो पी आर बेस बन रहा है। मतलब अगर मैंने पी आर को बेस पकड़ा तो ऊपर की तरफ से हाइट जाएगा। मतलब एक ही ट्राइंगल में अगर मैंने बेस बदल दिया तो मेरी हाइट बदल रही है। तो सिंपल है, मुझे दो मिल रहा है ना, पी क्यू आर ट्राइंगल को इफ पी आर इंटू क्यू टी, ये कब हुआ, पी आर इंटू क्यू टी कब हुआ, पी आर इंटू क्यू टी, इफ बेस, अगर मैंने बेस पी आर लिया तो, और अगेन सेम पी क्यू आर ट्राइंगल में मेरा बनेगा, पी क्यू आर ट्राइंगल में अगर मैंने बेस आर क्यू लिया तो हाइट बनेगा पी एस। कब, अगर मैंने बेस आर क्यू लिया तो, समझ रहा है, समझ। अब दोनों ट्राइंगल्स हैं, दोनों ट्राइंगल्स से इन्हीं का रेशियो ले लो, क्या फर्क पड़ता है, समझ गया, नोट करो, सिंपल है, मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, फर्स्ट वाला बेस अलग, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगेन पी क्यू आर, दूसरा वाला बेस अलग, मुझे मिला पी आर इंटू क्यू टी, और नीचे मिला मुझे आर क्यू इंटू पी एस। देखो पी आर की वैल्यू पता है, पी आर की वैल्यू पता है, क्यू टी की वैल्यू मुझे निकालनी है, आर क्यू पता है, पी एस भी पता है, सब पता। पी क्यू सेम कट गया, क्या बचा, 1 बचा, सो 1 इक्वल्स टू पी आर इंटू क्यू टी अपॉन आर क्यू इंटू पी एस। ये ऊपर लेके जाओ, क्या बनेगा, मैं इधर लिख रहा हूँ, आर क्यू इंटू पी एस इक्वल्स टू पी आर इंटू क्यू टी। डाल दो वैल्यू, आर क्यू की वैल्यू है 6 इंटू पी एस की वैल्यू है तुम्हारी 6 इज इक्वल्स टू पी आर, पता नहीं पी आर दिया है, 12 इंटू क्यू टी मुझे निकालना है, 12 नीचे चले जाओ, 6 इंटू 12 इज इक्वल्स टू क्यू टी। मैंने बताया था सबसे पहला मल्टीप्लिकेशन कभी मत करना, पहले डिवीजन डिनोमिनेटर में लेके जाना ताकि तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन थोड़ा इजी हो। लेकिन छोटे छोटे नंबर से तो चलेगा, 6 1 जा, 6 2 जा, 2 1 जा, 2 3 जा, क्यू टी इज इक्वल्स टू 3। 3 किसमें दिया, किसमें, किसी में नहीं दिया, चलता है, ओनली 3, ना सेंटीमीटर ना मीटर ना कुछ नहीं, बिकॉज क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं है, तो सिंपल 3, क्यू टी मिल गया। तो समझ रहा, ये सब में ऐसा है कि एक ही ट्रायंगल में तुमने दो तरीके से बेस लिया तो तुम्हें दो तरीके से हाइट मिलेगी, इट्स डिपेंड कि तुम क्या ले रहे हो, समझ रहे। तो एक ही ट्रायंगल को यूज करके मैंने बेस भी निकाल दिया, हाइट भी निकाल दिया, और तुम्हारा सम बढ़ गया। ये शायद ये सब एक्चुअली बहुत इजी है, बट समझना थोड़ा सा मुश्किल है, समझ रहे। ओके, नाउ फोर्थ वाला डायग्राम के साथ एक ऐसी लाइन दी है, एक ऐसी लाइन दी है, ठीक है, और एक ऐसा जिगजैग मारा है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, एक जिगजैग मारा, ठीक है, इसको भी ज्वाइन कर दिया, भाई ज्वाइन कर लो, और नीचे से डंडी मारी है यहाँ से, ये ऐसा 90, और नाम भी दे दिए ए बी सी, ए बी सी, इधर रखा है पी, और ऊपर कुछ है डी। ओके, अब क्वेश्चन में देखो, इन ए ज्वाइनिंग फिगर AP इज परपेंडिकुलर टू BC, AP इज परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। अगर AP परपेंडिकुलर दिया है तो वो हाइट हो गया, वो क्या हो गया, हाइट हो गया।
नीचे बेस तो अलग अलग ट्राइंगल्स है ना, ए बी सी ट्राइंगल है, डी बी सी ट्राइंगल है, अलग 2-3 ट्राइंगल्स है, बट हाइट तो सेम है। ए से अगर मैं कोई भी ट्राइंगल लूं तो हाइट ए पी बनेगा, ठीक है। आगे क्या दिया और AD इज पैरेलल टू BC, AD इज पैरेलल टू BC। अब ये सेंटेंस दिया है कि वे क्वेश्चन में, देखो ज्योमेट्री में एवरी सिंगल सेंटेंस का मतलब होता है, बिना मतलब के क्वेश्चन नहीं चलता, बिना मतलब के क्वेश्चन नहीं चलता। अब ये पैरेलल दिया है, इसका मतलब क्या हो गया, पैरेलल दिया है तो दो पैरेलल लाइंस है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में का डिस्टेंस कितना होता है, सेम। सेम मतलब मैं दो पैरेलल लाइंस बनाऊं और मैंने समझो दो ट्राइंगल्स बना दिए ऐसे, तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस रहेगा सेम, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस रहेगा, मतलब इन दो पैरेलल्स के बीच में कितने भी ट्रायंगल्स बनाओ, मैंने ऐसे बना दिया, ऐसे कैसे भी बना दो, हाइट क्या रहेगी, सेम। हाइट क्या रहेगी, सेम। दो पैरेलल लाइंस इसके लिए यहां पे दिया है कि हम ये सोच सके, दो पैरेलल लाइंस का रीजन यहां पे इसके लिए दिया है कि हम ये सोच सके, हम ये समझ सके कि बॉस दो पैरेलल लाइंस के बीच में की हाइट सेम होती है। अगर हाइट सेम रही तो बॉस मुझे सिर्फ बेस से काम है, किससे काम है, सिर्फ बेस से काम है, समझ रहा है। तो एवरी सिंगल जो चीज लिख के दी होती है उसको समझना है और उसके हिसाब से चलना है। मैंने मुझे पूछा है कि ए निकालो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन बी सी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है। अब मुझे ये पता चलेगा कि बेस सेम है, मुझे पता चलेगा बेस सेम है, और सॉरी बेस बोलता हूँ, हाइट सेम है, ओके। ए बी सी का बेस निकालो, ए बी सी का बेस क्या है, ए बी सी, ये मेरा ए बी सी ट्राइंगल है, ये मेरा ए बी सी ट्राइंगल, बेस क्या है बी सी, BCD, BCD की जगह BCD, ये मेरा BCD है यहाँ पर, ये भी BC है, खत्म वन। आईडी भी सेम, बेस भी सेम, फोकट में मेहनत कर रहे हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, खत्म। दोनों ट्राइंगल्स इक्वल है, हाइट को इक्वल है, बिकॉज बेस भी सेम, हाइट भी सेम, खत्म। सेम मतलब ऐसा आएगा 1/1, मतलब ऐसा लिखना पड़ेगा तुम्हें क्वेश्चन में कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, रेशियो पूछा है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल्स टू 1/1, मतलब 1:1, ऐसा रेशियो लिखना पड़ेगा बिकॉज दोनों इक्वल है। और तुम्हें क्वेश्चन ने पूछा है रेशियो निकालो, तो तुम्हें रेशियो से 1:1 लिख के देना पड़ेगा। क्लियर है, समझ रही है। लास्ट क्वेश्चन खत्म, तुम्हारी एक्सरसाइज फिनिश, 1.1 फिनिश, खुश हो जाओ। आए ज्योमेट्री स्टार्ट हो गया हमारा, मैं एक बार चेक कर लो सब चालू हो गया बराबर से, नहीं तो बंद हो जाता है, फिर प्रॉब्लम हो जाता है। 52 मिनट्स हो गया। लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वाला, एक बड़ा सा ट्राइंगल मैंने बना दिया, उसके बीच में और एक ट्राइंगल यहाँ से जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ से एक डंडी मार दी और यहाँ से भी डंडी मार दी, ठीक है। डायग्राम समझ लो, ये दोनों 90 में बनाया हुआ है, ठीक है। नाम दिया है ABC, नाम दिया है ABC, यहाँ पे लेकर PQD, क्वेश्चन में लिखा है इन एडजॉइनिंग फिगर PQ परपेंडिकुलर BC, PQ इज परपेंडिकुलर टू BC, मतलब PQ 90 डिग्री पे है, मतलब ये मेरा हाइट बन सकता है। और AD परपेंडिकुलर BC, और AD परपेंडिकुलर टू BC, मतलब ये AD भी मेरा हाइट बन गया, ठीक है। अब मुझे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB। फर्स्ट मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ फटाफट। PQB अपॉन PBC, सबसे पहले PQB ढूंढो, किधर है PQB, यहाँ पर है PQB ना, तो पहला उसको ढूंढो PQB, ये मेरा ट्राइंगल PQ बना। ये क्या हो जाएगा, बेस क्या बनेगा BQ, हाइट क्या बनेगा PQ, B बेस इंटू हाइट। देखो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, फॉर्मूला ऐसा होता है बेस 1 इंटू हाइट 1 अपॉन बेस 2 इंटू हाइट 2, ऐसा होता है। मैं डायरेक्टली B1 का जो वैल्यू है वही लिख रहा हूँ, B1 का वैल्यू क्या है BQ, तो मैंने BQ सीधा लिख दिया। H1 का वैल्यू है PQ, मैंने सीधा PQ लिख दिया, राइट ना। क्वेश्चन जब तुम सॉल्व करोगे तो ये नहीं करना, जैसे शॉर्टकट मेथड मत लगाना, तुम इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करना। मेरा काम सिर्फ इतना है कि ज्योमेट्री में सिखाऊं, अलजेब्रा सिखाऊं या साइंस सिखाऊं, तो उसमें सिर्फ तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, बाकी सम तो देख के भी हो जाते हैं, उसका मेथड देख के, ओके ठीक है। PBC निकालो, तो पहले ट्राइंगल ढूंढो, PBC ट्राइंगल है किधर, PBC, मतलब ये पूरा PBC, ये वाला ट्राइंगल है मेरा, ये बड़ा, इसे बेस क्या है B से लेके सीधा पूरा बेस BC, हाइट क्या है, हाइट तो यही है P से PQ, PQ कट, बचा क्या BQ अपॉन BC होता है। सेकेंड बोला है PBC अपॉन ABC, तो PBC ढूंढो पहला, PBC हमने अभी जस्ट ढूंढा, PBC बेस क्या है BC, हाइट क्या है PQ, बराबर। ABC पहला ढूंढो, ABC किधर है, A ये B और ये C, बड़ा बड़ा वाला ट्रायंगल ABC, बेस क्या पूरा BC,
और हाइट क्या आएगा ऊपर से ए डी, बीसी बीसी कट बचा पी क्यू अपॉन ए डी। समझ रहा है? थर्ड पूछा है ए बी सी अपॉन ए डी सी, ए बी सी। ओके, पहले ए बी सी ढूंढो, ए बी सी ये हमें अभी जस्ट निकाला, बी सी इंटू ए डी आया था, और नीचे ए डी सी, ए डी सी किधर, ए डी सी ये है तुम्हारा ए डी सी। सब भूल जाओ, सिर्फ इस पे ध्यान दो। ए डी सी बेस क्या है डी सी, डी सी, और ए डी सी में हाइट क्या है ए डी, ए डी, ए डी, डी कट बचा बी सी अपॉन डी सी, बी सी अपॉन डी सी बचा, दिखती है, इजी है यार। लास्ट पूछा है ए डी सी अपॉन पी क्यू सी, पी क्यू सी, पी क्यू सी, हाँ ए डी सी ढूंढो, ए डी सी किधर है, ए डी सी। ओके, बेस डी सी, हाइट ए डी बराबर, पी क्यू सी, पी क्यू सी किधर है, पी क्यू सी ये है, पी क्यू सी ये है, पी क्यू सी ये है, दिख रहा है ना, पी क्यू सी ये है, बेस क्या क्यू सी इंटू हाइट क्या पी क्यू, ए डी सी है, पी क्यू डी सी, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, मतलब इसमें कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, बाकी सब में कैंसिल हुआ था। ओके, तो होप मुझे लगता है प्रैक्टिस 1.1 हमारा क्लियर हो गया है, खत्म हो गया है, एंड बस करते जाओ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे डायरेक्टली सेकंड एक्सरसाइज पे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।